वो तो 65,000 रुपये महीने का। जैसे हरियाणा सरकार में बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का जो है उसमें क्रीमी लेयर जो है वो पहले 8 लाख थी, में घटा दी 6 लाख कर दी। अब 6 लाख कर दी, 6 लाख में तो किसी को लाभ मिलने वाला नहीं है। बोले मैंने इसी वास्ते कहा, मैंने भाई हमारी सरकार आएगी तो उसको 10 लाख करेगी। बताएंगे महंगाई इतनी बढ़ रही है, पैसे ही आप देख लो डॉलर के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं। आज लोगों में उनका आकर्षण बढ़ रहा है और वो निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी, हमने 10 गारंटी दी हैं जो आपके पास है। उनमें मेन बात करते हैं लोग ओपीएस की। यस, हमारी 2 स्टेट्स हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ हमने गारंटी दी थी और उन दोनों को लागू किया। हिमाचल में आएगा, फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में डिसाइड होगा ओपीएस का। सेकंड बात है बेरोजगारी की। बेरोजगारी जितनी बढ़ रही है उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए। 65,000 तो सरकारी नौकरियां खाली पड़ी। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, खुद मनाली में एक कुकृत्य हो गया 1-2 साल की बच्चे के साथ। अभी तक उसकी मेडिकल रिपोर्ट, अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ी, पकड़े नहीं गए लोग। तो ये सब चीज़ें दिखा रही हैं इस सरकार की उदासीनता। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज ये सरकार अपनी परफॉर्मेंस पर वोट नहीं मांग रही है। इसीलिए बार बार कभी प्रधानमंत्री को, कई दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को, कई केंद्रीय नेताओं को ला कर यहाँ की कैंपेन को बूस्ट देने की कोशिश सरकार कर रही है, जो कि लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लोग चाहते थे काम, लोग चाहते थे विकास, लेकिन वो इन 5 साल के दौरान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस सरकार को बदला जाएगा। ये बात करते हैं अटल टनल की। देखिए, नेहरू परिवार का, इंदिरा जी का, नेहरू जी का मनाली से सदैव विशेष प्रेम रहा है। और ये इंदिरा जी का विजन था अटल टनल, और इसकी आधारशिला किसने रखी थी? कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए। आप रिबन काट के इसका उद्घाटन कर रहे हैं, पैसा किसने दिया, किसने इसका आधार, किसका ये आइडिया था? सोनिया गांधी का था, कांग्रेस का था, हमारी सरकार का था। इसी प्रकार से 4 लेनिंग की बात करी जा रही है। 4 लेनिंग कमलनाथ जी हमारे मंत्री थे, तब सैंक्शन की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो इसके बनने की रफ्तार कम हो गई। इस इलाके में टूरिज़्म और हॉर्टिकल्चर 2 बहुत बड़े इशू हैं, लेकिन इन दोनों इश्यूज़ पर आज अगर बागवानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा असंतोष किसी वर्ग में इस सरकार के प्रति है, वो बागवानों में है। क्योंकि ना तो उनको एमएसपी मिला है और प्लस उनके ऊपर टैक्सेशन का एक बोझ लाद दिया गया है। टूरिज़्म की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पर इतना खूबसूरत जगह है, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए इस सरकार ने 15 साल से यहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री भी, लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि मनाली के विकास के लिए, मनाली में टूरिज़्म को आगे बढ़ाने के लिए क्या विशेष सुविधा दी गई है? कौन सा नया प्रोजेक्ट आया है? कौन सा बड़ा काम किया है? यहाँ कभी मांग उठती है कि बस स्टैंड नहीं है, वॉल्वो की प्रॉब्लम उठती है, कहीं टोल प्लाजा की बात है, कहीं टैक्सी यूनियन की बात है। अगर स्वास्थ्य की सेवाओं की बात करते हैं, उनकी बड़ी भारी कमी है। इनके पास अनेकों विभाग रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र की सेवा करने की बजाय, इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर को बदलने की बजाय अपनी तकदीर को बदलने में जोर लगाया। अगर ये अब जोर मनाली की तकदीर को बदलने में लगाते तो शायद मनाली का कुछ विकास इतना लंबा समय। अब मनाली के लोग, मनाली विधानसभा के लोग एक बदलाव के मूड में हैं, और कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को, भुवनेश्वर गौड़ जो एक खानदानी लोग हैं, एक इतिहास है इनका कांग्रेस से जुड़ा हुआ, पंडित राजकिशन गौड़, तो एक नई प्रतिभा लेकर हम आए और उनका एक विजन है। तो भुवनेश्वर इज ए न्यू एंड ए ब्रिलियंट फेस ऑफ द कांग्रेस, और आज लोगों में उनका आकर्षण बढ़ रहा है और वो निश्चित रूप से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। अगर हमारी सरकार बनेगी, हमने 10 गारंटी दी हैं जो आपके